अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि मैंने वादा किया था, मैंने फ़ॉरेक्स स्टार्ट करनी है। तो आज हमारा फर्स्ट सेशन है व्हाट इज़ फ़ॉरेक्स। तो इसके बारे में मैंने टोटली इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही सिर्फ फ़ॉरेक्स के बारे में है। तो हम फ़ॉरेक्स के बारे में ही सब कुछ करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ फ़ॉरेक्स। अगर कोई और बंदा आता जाएगा तो मैं ऐड करता जाऊंगा, क्योंकि मैंने 7 बजे से लेके अभी थोड़ा देर पहले मेरी क्लास चल रही थी, तो इसलिए मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाया। तो मैं सबसे पहले अपना तारुफ करवाऊँगा। मेरा नाम मोहम्मद खावर है, पाकिस्तान मुल्तान से बिलोंग रखता हूँ, और मैंने ये सेशन स्टार्ट किया है। जो न्यू हैं ये पुराने हैं, सबको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ की बजाय क्या, मैं फुल सिखाने के लिए रेडी हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है व्हाट इज़ फ़ॉरेक्स। फ़ॉरेक्स के बारे में है कि फ़ॉरेक्स चीज़ असल क्या है। तो वो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि सही से सही तरह समझा पाऊँ। तो फ़ॉरेक्स क्या है? लफ्ज़ फ़ॉरेक्स, फ़ॉरेक्स दरअसल फॉरेन एक्सचेंज से निकला है। तो गैर मुल्की करेंसी की तब्दीली को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। फ़ॉरेक्स मार्केट 1971 में कायम हुई। ये जो मार्केट है फ़ॉरेक्स है, ये 1971 में मार्केट में आई है। ये एक आलमी मार्केट है जहां हम दुनिया की मुख्तलिफ़ करेंसियों की ख़रीद फ़रोख्त कर सकते हैं, और ये मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक है, जिसका डेली हजम एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 4.0 ट्रिलियन डॉलर है। यानी कि जो रोज़ का जो वो करते हैं, यानी कि ट्रेड्स होती हैं, 4.0 ट्रिलियन डॉलर्स होते हैं। ठीक है, ये मार्केट 24 घंटे खुली रहती है। ऐसा दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मौजूद टाइम जोन के मुताबिक बीच के मुताबिक फ़र्क की वजह से मुमकिन पाता है। अच्छा जी, तो जब यूरोपियन मार्केट्स बंद होती हैं तो अमेरिकी मार्केट्स का काम का आगाज़ कर देती है मार्केट। अमेरिकी मार्केट्स के बंद होने से कबल एशियन मार्केट का आगाज़ कर देती है, और एशियन मार्केट के बंद होने से पहले ही एक बार फिर यूरोपियन मार्केट अगले दिन के लिए ओपन हो जाती है। और इसी तरह ये हफ्ते के पाँचों दिन सिलसिला कायम रखती है। इसलिए इस मार्केट में कोई भी शख्स कहीं भी और किसी भी वक्त किसी भी करेंसी की ख़रीद फरोख्त कर सकता है, जिसके लिए इसके पास सिर्फ एक कंप्यूटर, एक टेबल और इंटरनेट का होना ज़रूरी है। ये मार्केट हफ्ता एतवार को बंद रहती है। ये तो आप लोगों को भी पता होगा मोस्टली, क्योंकि इधर बहुत कम लोग वो होते हैं जो कि क्लास लेने के लिए बहुत कम लोग वो आते हैं जो लोग नहीं होते हैं। तो मोस्टली लोग सीखे हुए ही होते हैं। लेकिन मेरा जो बेसिक मतलब है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को फ़ॉरेक्स का असल मतलब को पता चल जाएगा फ़ॉरेक्स है क्या। क्योंकि हम लोगों ने दिमाग के ऊपर बोझ बनाया हुआ है इसे। जब तक हम इसको ओपन रख के नहीं सोचेंगे तो हमें मार्केट की समझ नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक चीज़ की समझ नहीं आएगी तो फिर हम आगे क्या चल पाएंगे। तो फ़ॉरेक्स मार्केट कैसे काम करती है, ये भी हमारा एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, जो कि हम लोगों को इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, गैर मुल्की करेंसी की तब्दीली को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। बिल्कुल, ये अपने नाम के मुताबिक ही काम करती है। इसमें एक करेंसी दूसरी के बदले ख़रीदी और फ़रोख्त की जा सकती है। इसको समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ठीक है जी, आप मनी एक्सचेंज के कारोबार से तो वाकिफ़ ही होंगे। छोटे पैमाने पर यह कारोबार बहुत सी आम है, और इसकी बिना गुजारा होना भी मुश्किल है, क्योंकि आजकल लोगों को मुल्क से बाहर कारोबार करने का बहुत शौक़ है, और वहाँ जाने के बाद ज़्यादातर लोग अपने माली कमाई हुई रकम इसी मुल्क की करेंसी की शक्ल में ही अपने घर वालों को भेज देते हैं जहाँ वो कमा रहे होते हैं, जिससे घर वालों को काफ़ी मुश्किल पेश आती हैं, क्योंकि उन्हें अपने मुल्क की करेंसी की ज़रूरत होती है ख़रीद फरोख्त के लिए। इस मुश्किल को मनी एक्सचेंज का कारोबार करने वाला आसान कर देता है। वो क्या करता है, आपसे वो करेंसी लेकर उसके बदले आपको रुपए और आपके मुल्क की करेंसी दे देता है, इस रेट के मुताबिक जो कि उसी दिन का होता है। इस ख़रीद फरोख्त के दौरान मनी एक्सचेंजर को मिलने वाली रकम का मुनाफा कहलाएगी। एक और बात याद रखना है
इस लेन देन के दौरान मनी एक्सचेंजर से दो काम लिए गए हैं, एक करेंसी गैर मुल्की फ़रोख्त की गई है और दूसरी एक करेंसी ख़रीदी गई है। ठीक है जी। तो इस तरह अगर कोई सियाह आपके मुल्क में आता है तो वो भी सबसे पहले यही काम करेगा, चाहे वो अमेरिकन हो, जापानी हो, रूसी हो या फिर बरतानिया से आया हुआ हो। कर्ज ये कि वो अपने मुल्क की करेंसी को फ़रोख्त यानी कि सेल करेगा और आपके मुल्क की करेंसी को ख़रीदेगा। इस तरह वो आपके मुल्क की करेंसी वैल्यू भी बढ़ा रहा है। और याद रहे कि जिस मुल्क की करेंसी वैल्यू बढ़ती हुई करेंसी को हम बाय कहते हैं, यानी कि जब करेंसी बढ़ती है तो हम उसको बाय करते हैं, जब करेंसी डाउन होती है तो फिर लाइक समथिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग भी इसी तरह का कारोबार है, इसमें भी आप करेंसी की खरीद और फरोख्त कर सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल कारोबार है, इसलिए ये लोकल कारोबार की निस्बत बहुत ज़्यादा वसी है। लोकल कारोबार में लागत ज़्यादा होती है और मुनाफा कम होता है, लेकिन फॉरेक्स में मुनाफा ज़्यादा और लागत कम होती है और लागत कम होती है। लोकल कारोबार में करेंसी के रेट रोज़ाना के हिसाब से कम ज़्यादा होते रहते हैं, जबकि फॉरेक्स में रेट हर सेकंड के हिसाब से तब्दील होते रहते हैं, क्योंकि इस कारोबार में पूरी दुनिया शामिल होती है। फॉरेक्स की एक बड़ी खूबी ये भी है कि आप इसे गोल्ड और सिल्वर को एक साथ भी डील कर सकते हैं। ट्रेडर्स, अब आगे चीज़ आती है, ये भी फॉरेक्स के अंदर ही है। ठीक है, जो हमारे ट्रेडर हजरात हैं, यानी कि जो मार्केट में करेंसी की खरीद फरोख्त करते हैं, उनको हम ट्रेडर कहते हैं। और इसके अंदर आ जाते हैं ब्रोकर। देखें, फॉरेक्स के बाद ट्रेडर आता है जो इसकी खरीद फरोख्त करता है, वो हम इसको बोलते हैं ट्रेडर। और जो कि ट्रेडर के बाद आता है वो ब्रोकर होता है। ठीक है, ब्रोकर क्या चीज़ है, ब्रोकर के बारे में बताता हूँ। ट्रेडर जो भी हुक्म देगा उस पर प्रोसेस करने वाला ब्रोकर कहलाता है। अगर ट्रेडर कहेगा फ़रोख्त कर दो तो ब्रोकर फ़रोख्त कर देगा, अगर ट्रेडर ख़रीदने का ऑर्डर देगा तो ब्रोकर ख़रीद लेगा। अच्छे ब्रोकर की खसूसियात, अब ब्रोकर के बारे में आप लोगों को काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन मैं मज़ीद आज आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूँ कि ब्रोकर कौन सा कैसे चूज़ करना चाहिए और उसके साथ क्या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तो हम ब्रोकर को चूज़ करें। ठीक है जी। तो अच्छे ब्रोकर की जो खसूसियत होती हैं वो मैं नीचे बता देता हूँ आप लोगों को, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। रजिस्टर्ड ब्रोकर, क्या कहते हैं, अगर ब्रोकर अमेरिका में मुकीम है, देखें हमारा पाकिस्तान का जो दायरा है PMEX है, अगर हमारे पाकिस्तान में कोई भी ब्रोकर काम कर रहा है तो उसका हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो पाकिस्तान से रजिस्टर है कि नहीं है। मैं ब्रोकर को नॉमिनेट तो नहीं करूँगा, एक ब्रोकर पहले ऑलरेडी ऐसा स्कैम किया था, लेकिन उसको हमारा पाकिस्तान में दोबारा लेके आने वाला हमारा PMEX है, इदारा है जो कि जहाँ से रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं तो वो कर लेते हैं, यानी कि हमारे पेमेंट को सेफ रख लेते हैं। जो कि दूसरे ब्रोकर होते हैं और जो से इदारे हैं तो वो हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन जो हमारा पाकिस्तान का इदारा है, अगर कोई भी ब्रोकर हमारे पाकिस्तान में वर्क कर रहा है तो आपने सबसे पहले PMEX पे जाना है, उसको जाके चेक करना है कि अगर वो रजिस्टर्ड है तो वर्क करें, नहीं तो आप लीव इट। अच्छा, और मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँ कि अगर ब्रोकर जो है अमेरिका का है तो उसको उसकी नेशनैलिटी जो होगी अमेरिका की वो है NFA, नेशनल फ्यूचर एसोसिएशन, और जिन्स फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन CFTC के साथ रजिस्टर्ड होगा। अगर ब्रोकर बरतानिया में मुकीम है तो उसका फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी FCA है के साथ रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर ब्रोकर उनमें से किसी के साथ रजिस्टर नहीं है तो उसके साथ अकाउंट बनाने से सोचिएगा। ठीक है, यानी कि जिस मुल्क का भी ब्रोकर है कम से कम उसके अपने मुल्क से तो रजिस्टर्ड होना, लेकिन अगर नहीं है तो वो फिर आपने उस चीज़ से भी वो करना है, एहतियात करनी है। तो उसके बाद आ जाती है फॉरेक्स के अंदर कस्टमर सर्विस। तो मेन के ब्रोकर के साथ जो कस्टमर सर्विस होती है कि रजिस्टर्ड ब्रोकर होने के साथ साथ इसकी सर्विस भी अच्छी होना लाजम है। मुस्बत और अच्छा रवैया होने के साथ साथ हर तरह से कस्टमर से रब्ता रखना। अब कस्टमर से रब्ता कैसे रखना है, टेलीफोन पे बात करें कस्टमर के साथ, ईमेल से बात करें या ऑनलाइन चैट का एक्सेस भी दे आप लोगों को। तो इसके बाद आ जाते हैं कमीशन और फीस।
में इनके कमीशन और फीस के बारे में, ब्रोकर के बारे में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रोकर ऐसे होते हैं जो स्वैप ज़्यादा कर देते हैं, लीवरेज ज़्यादा कर देते हैं, और बाद में ये होता है कि ट्रेडर का अकाउंट वॉश हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ों को भी आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। अच्छे ब्रोकर के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने क्लाइंट से कमीशन और फीस चार्ज ना करे, या करे तो बहुत कम करे। ठीक है जी। और इसके बाद आ जाता है स्लिपेज, जो कोई ब्रोकर के अंदर होती है। तो स्लिपेज, असल में स्लिपेज चीज़ क्या है? स्लिपेज में ये होता है कि ऑर्डर लगाया है, सही है, किस रेट पे है और मिला हमें किस रेट पे है, ये स्लिपेज होती है। फ़र्ज़ करें आपने अपने ब्रोकर को 1.4444 की कीमत पे यूरो USD के पेपर को, मीन के पेयर को ख़रीदने का हुक्म दिया, लेकिन कुछ देर बाद पता चला है कि ये ऑर्डर 1.40 पे नहीं बल्कि 1.40 पे मिला है, यानी कि 5 पॉइंट की हमें स्लिपेज दी है, 6 पॉइंट की। तो इससे हमें नुकसान हो सकता है, और ये ब्रोकर की चालाकी होती है। तो ये चीज़ अभी आप लोगों ने मैंने के वो करना है। ये मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी है कि आप लोगों ने स्लिपेज लाजमी चेक करनी है कि स्लिपेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो उसके बाद आ जाता है स्प्रेड। स्प्रेड का आप लोगों को पता होगा कि स्प्रेड बहुत अच्छी चीज़ है। तो मार्केट के अंदर अगर आप लोगों को देखें, जब तक ब्रोकर की टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप सीख नहीं पाएंगे। ब्रोकर की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब तक ब्रोकर की इन्फॉर्मेशन टोटल नहीं रखेंगे और अपने जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास मुकम्मल नहीं होगी, तो सिर्फ लोग आपको धोखा ही दे सकते हैं। देखें, इस वक्त जो मेजर पॉइंट क्या जा रहा है, फॉरेक्स क्या है, वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा थोड़ी ही देर में। तो जो दूसरी चीज़ है, जो दूसरी हमसे सबसे जो कि लाइफ टाइम काम आने वाली है, वो है ब्रोकर। जब आप लोगों को ब्रोकर के बारे में मुकम्मल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आप लोग अपनी ट्रेडिंग को, अपने कोर्स को, अपने उस्ताद को कोसते रहोगे, लेकिन बाद में यही पता चलेगा कि आप लोगों के साथ ब्रोकर ही आप लोगों को धोखा दे गया है। ठीक है, धोखा कैसे देते हैं? धोखे बीच में दे देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे ब्रोकर्स की इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और अच्छा ब्रोकर रेफ़र भी करूंगा कि आप लोगों ने किस ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप किस ब्रोकर के साथ सही तरह काम करें। तो सब चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा, पर फिलहाल आप लोगों को ये क्लास बोर लगेगी क्योंकि आज पहला सेशन है फॉरेक्स के बारे में। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि जो लोग इधर लाइव बैठे हुए हैं उनको अच्छी खासी समझ आ जाएगी कि आखिर चीज़ क्या है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अंदर हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है और कितना का हमने इसके अंदर वो करना होता है, दिमाग खपाना होता है। अब लोग क्या कहते हैं, अपने बोझ के ऊपर सवार कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिंपल चीज़ है, बहुत ईजी है। ठीक है, लेकिन आपके सिर्फ करने और प्रैक्टिस करने और सीखने में थोड़ा सा मिस्टेकन है, बाकी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये फ़र्क। उसके बाद जाती है क्या कहते हैं स्प्रेड की बारी। तो कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त के दरमियान फ़र्क को स्प्रेड कहा जाता है, जो कि 0 से लेकर 6 तक हो सकता है। अच्छे ब्रोकर का स्प्रेड हमेशा मुनासिब होता है, वो ट्रेडिंग के दौरान कोई खुफिया तरीके से भी स्प्रेड नहीं लेता। मेरे ख्याल से अगर स्प्रेड फॉरेक्स में बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि ख़रीदी हुई करेंसी बेचनी भी होती है, इसलिए जितना कम स्प्रेड होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, मार्केट प्रेडिक्शन कैसे करते हैं ब्रोकर्स को, वो हमें देनी चाहिए, तो वो मैं ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो ब्रोकर का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के बारे में आगाह करे और मार्केट में जितनी भी चीज़ें मुंसलिक हैं उसके बारे में बाखबर रखे और मुल्कों के हालात वगैरह से भी आगाह करे। रोज़ाना की रिपोर्ट भी फराहम करना ब्रोकर की ज़िम्मेदारी होती है। अब जिस ब्रोकर के साथ भी आप काम कर रहे हैं, क्या आपको वो ये चीज़ें दे रहा है? नहीं दे रहा, तो आप समझ लें कि आपका ब्रोकर सही नहीं है। ठीक है, तो फॉरेक्स हैज, अब हैज वाली बात आ जाती है कि ब्रोकर के अंदर ये हैज वाला सिस्टम भी होता है। हैज दरअसल ज़्यादा नुकसान से बचने का टूल है, ये इंडिकेटर समझ लें। खैर, इसकी तफसील हम बाद में मैं आपको आगे जो मैं क्लास दूंगा ना, उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हमने इसका क्या कहते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, हैज तोड़ना कैसे है, हैज कब क्यों कैसे की जाती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो बाकी तकरीबन आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अब अगर मैं आगे बताऊंगा तो आप लोगों को खिचड़ी पक जाएगी। तो आज के लिए फॉरेक्स क्या है इतना ही काफ़ी है, और ब्रोकर के बारे में और मैंने आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है कि फॉरेक्स असल चीज़ क्या है।
तो मैं अभी आप लोगों के साथ वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं इस वीडियो को, तो ताकि आप लोगों की ये दो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। फॉरेक्स क्या है और इसमें ब्रोकर की क्या खासियत होती है और ब्रोकर ने क्या क्या देना होता है और हम उससे क्या क्या ले रहे हैं, ये आप लोग अपनी ज़िंदगी को खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। सही है। ब्रोकर ब्रोकर का काम होता है ट्रेडर को प्रॉफिट करवाना। कि आपको प्रॉफिट करवा रहे हैं ब्रोकर? नहीं करवा रहे। क्यों? आपने सही चूज़ ही नहीं किया ब्रोकर। तो वो मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कौन सा हमने ब्रोकर चूज़ करना है, तो किस ब्रोकर के साथ हमें काम करना चाहिए, तो हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल मॉर्निंग की वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।